जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इससे पहले हमने बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध ये जो टॉपिक है 5 वीडियो में हमने उसको पूरा किया। ठीक है, 5 वीडियो आप निरंतर उनको देखें, बहुत ही अच्छे से आपको समझाए, एक एक बिंदु पर हमने चर्चा की है, वो जरूर देखें। प्ले लिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो हैं। ठीक है, अब हम हमारा जो टॉपिक है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो अपना जो है 2 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी को लाइक जरूर करने है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा है? BN झा ने कहा है ना। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, BN झा साहब ने कहा है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी, ये वुडवर्थ ने कहा है। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे हम। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, मानव शरीर कोषों का योग होता है। मानव शरीर काय का योग होता है? कोषों का योग होता है। और अच्छे से देख लो, मानव शरीर कोषों का योग होता है। शरीर का आरंभ एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष, पितृकोष और मातृकोष, है ना, प्लस पितृकोष प्लस मातृकोष, 23 गुणसूत्र प्लस 23 गुणसूत्र, इन सब से बना क्या? संयुक्त कोष। और जो है एक शरीर जो बनता है वो कैसे बनता है? संयुक्त कोष से बनता है। तो इस प्रकार से इनका जो संयुक्त वो आप देख लो। संयुक्त कोष 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र, ये पूछा जाता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या तो 23 जोड़े होती है या फिर 46 होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक प्रत्येक होते हैं, और पैतृक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। ये चीज आपको याद रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत। वंशानुक्रम के नियम एवं सिद्धांत, उनके प्रतिपादक भी यहाँ पर दिए हैं, तो वो भी हमें देखना है। देखो, बीज कोष की निरंतरता का नियम एक किसने दिया है? प्रतिपादक है बीजमैन, बीजमैन साहब हैं, है ना। बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, है ना, ये चीज आपको याद रख लेनी है। बीज देने वाला जो बीज कोष है वो कभी नष्ट नहीं होता। समानता का नियम, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है, समानता का नियम है। विभिन्नता का नियम, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। प्रत्यागमन का नियम, बालक में अपने माता पिता, और देख लो, बालक में अपने माता पिता के जो है क्या पाए जाते हैं? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम के विपरीत गुण पाए जाते हैं, है ना, ये चीज देखनी है, के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम देखो, व्यक्तियों द्वारा जो अपने जीवन में अर्जित किया जाता है वह उनकी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होता। मेंडल का नियम, प्रतिपादक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है मटर और चूहे पर। किसने? मेंडल ने। वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं, ये इन्होंने सिद्ध किया है। कौन ने? मेंडल ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, तो मटर पर और चूहे पर प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, संयोग का नियम, वंशानुक्रम की कभी भी सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है वंशानुक्रम की, तो ये संयोग का नियम है। संयोग का नियम क्या कहता है? कि वंशानुक्रम की कभी भी सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। चयनित गुणों का नियम, केवल कुछ गुणों में ही वंश परंपरा होती है। बाल विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव देखो। सबसे पहले आता है बाल विकास पर वंशानुक्रम पर मूल शक्तियों का प्रभाव, मूल शक्तियों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव और वृद्धि पर प्रभाव, ये वंशानुक्रम के प्रभाव हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है। फिर वातावरण का प्रभाव देखो, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? रॉस महोदय ने कहा है, ये आपको जान लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ये एनास टॉसी ने कहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एनास टॉसी ने। अब और भी देखते हैं इसके बारे में। बाल विकास
पर वातावरण का प्रभाव, देखो वातावरण का क्या प्रभाव है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव, व्यक्तित्व विकास पर भी प्रभाव है, शिक्षा पर प्रभाव होता है, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव, अनाथ बच्चों पर वातावरण का प्रभाव, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ये क्या है, वातावरण का प्रभाव। ठीक है, वंशक्रम और वातावरण का संबंध है। देखो व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। ये किसने कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। ये कहा है वुडवर्थ तथा मौर्य को इसने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलने, वंशक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है, परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। ये लैंडेस महोदय ने कहा है। ठीक है, अब देखो कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। डीएनए, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, है ना। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये चीज भी याद रखना है। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको याद रखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले होर्नर ने सन 1876 में किया। और भी कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी देखो, सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 23 जोड़े, याद रख लेना। ठीक है, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह कहलाती है डाउन सिंड्रोम अवस्था, है ना, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है तो XY क्रोमोसोम है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है, अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं कुछ महत्वपूर्ण, इनको भी आवे। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। व्यक्तियों में भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम का कथन है जेम्स ड्रेवर का। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति कहलाती है प्रत्यागमन प्रवृत्ति कहलाती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, एक कथन है BN झा का। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं तो एमएल से मिलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है जॉन डेवी ने। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा द्वारा। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है, तो बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो घर का सबसे अधिक प्रभाव होता है। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, तो व्यक्तित्व निर्माण में महत्व है। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो लाल और हरे रंग में नहीं कर पाता। ये चीज याद रख लेना, पूछी जाती है। पाइसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर का। वंशानुगत गुण है जन्मजात। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी 1866 में। वंश परंपरा के मुख्य वाहक माने जाते हैं पितृक। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। कौन है मेंडल के नियम के प्रतिपादक, ग्रेगर जॉन मेंडल है। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, याद रख लेना है। आंखों व त्वचा का रंग होता है तो फोनोटाइप होता है। नर क्रोमोसोम है XY, मादा क्रोमोसोम XX। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। निषेचित अंड कहलाता है भ्रूण। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रख लेना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवाम या फिर अंड। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, है ना, अधिगम के अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अगले वीडियो में अधिगम के सिद्धांत एवं अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाना और उसके बाद
वातावरण वंशानुक्रम के बारे में जाना, इसके वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है, वातावरण का प्रभाव क्या होता है, मेंडल का नियम जाना, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक थे, ये चैप्टर अपना एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसके विकास से संबंधित पहले के 5 वीडियो जरूर देखें। फिर ये अपना बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने देखा कि वंशानुक्रम क्या प्रभाव डालता है, वातावरण क्या प्रभाव डालता है, किसने कौन सा नियम दिया है वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित वो भी परीक्षा उपयोगी फैक्टों पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम आगे के पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, अर्थ एवं सिद्धांत, अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अगले वाले टॉपिक में पूरा का पूरा जो बाल विकास का कंप्लीट कोर्स है, एक एक छोटे छोटे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये ही चीज है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और प्ले लिस्ट में आपके उपयोगी सभी वीडियो डले हैं, पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, बाल विकास से संबंधित। तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आपकी एक एक प्ले लिस्ट बना के रखी है, सभी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। तो सभी लोग जाके प्ले लिस्ट जरूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है दोस्तों। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ और वीडियो जो है सीक्वेंस वाइज मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद आपको इसमें सर्च करना है IASSTUDY स्टडी, TRIC ट्रिक, IS स्टडी ट्रिक। इसमें सर्च करोगे तो अपना ग्रुप मिल जाएगा और ग्रुप में सभी को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना, अपने दोस्तों तक व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर जरूर करें, अपने फेसबुक आईडी में शेयर करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।